बैटमैन का ये एब्सोल्यूट वर्जन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बैटमैन तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। डार्क एपोकलिप्स स्टोरी लाइन में वो बोलता तो है कि डीप डाउन वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अभी तक हमने जितनी भी बैटमैन स्टोरीज पढ़ी हैं वो हमेशा अच्छा इंसान ही रहा है। कॉस्ट्यूम की वजह से ये खतरनाक तो दिखता है लेकिन किसी को भी जान से नहीं मारता, यहाँ तक कि इसने जोकर को भी नहीं मारा जिसने इसकी जिंदगी नरक बना के रख दी। तकरीबन हर स्टोरी में लगभग एक जैसी स्टोरी देख के मैं पक चुका था। सच कहूँ तो बैटमैन से मेरी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और साथ ही बैटमैन मूवीज, एनिमेशन और कॉमिक बुक के एक्साइटमेंट भी। लेकिन फिर तभी मेरी नजरों के सामने से गुजरती है अक्टूबर 9, 2024 में रिलीज हुई कॉमिक बुक एब्सोल्यूट बैटमैन, जिसे मैंने पढ़ा तो था बिना किसी उम्मीद के, लेकिन कसम से इसे पढ़ने के बाद बैटमैन की बोरिंग स्टोरीज की वजह से मर चुकी मेरी उम्मीदों ने मानो समंदर की लहरों की तरह उबाल मारना स्टार्ट कर दिया हो। और हैरान तो मैं तब हो गया जब रिसेंट न्यूज में मुझे पता चला कि एब्सोल्यूट बैटमैन इज द मोस्ट सोल्ड कॉमिक बुक ऑफ द ईयर 2024। अमेजिंग। तो आखिर इस कॉमिक बुक में कौन सी स्पेशलिटीज हैं जिसकी वजह से फैंस इसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसा कि इस कॉमिक में दिखाया गया है कि ये वो बैटमैन नहीं है जिसे हम शुरू से जानते हैं और जिसकी सुपर पावर ये है कि वो रिच है, बल्कि इसके उल्टे ये शहर का एक छोटा सा इंजीनियर है और एक नॉर्मल वर्किंग फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी चीज से तुम इसके स्ट्रगल का अंदाजा लगा सकते हो। इसका सूट भी नॉर्मल लुक से थोड़ा हटके है। इसका ये केप पहले के मुकाबले थोड़ा स्कैरी नजर आता है और इसकी ये मैसिव बॉडी साइज इसे और भी डरावना बनाती है। हेवी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस की वजह से और अपने बिग बॉडी के हेल्प से इसके किक्स और पंचेस बहुत हार्ड होते हैं। इसके ईयर्स और चेस्ट पे लगा ये बैट लोगो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जो कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं लिटरली सरप्राइज हो गया जब इसने अपने चेस्ट पे लगे बैट लोगो को कुल्हाड़ी में ट्रांसफॉर्म करके सामने वाले का हाथ ही काट दिया। फिर मैं और भी सरप्राइज हो गया जब इसने अपने ईयर्स को खींचा और वो लिटरली नाइफ्स बन गए। एब्सोल्यूट बैटमैन ब्रूटैलिटी से जरा भी पीछे नहीं हटता। अकॉर्डिंग टू दिस कॉमिक, लोगों को माफ करना इसकी फितरत में नहीं है। चाकू से वार, कुल्हाड़ी से हाथ काट के अलग कर देना, बॉम्ब से लोगों को उड़ा देना, इसके लिए बिल्कुल आम सी बात है। इन्हीं सब ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से मुझे ये नया बैटमैन बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस कॉमिक में और भी कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि जिम गॉर्डन का गोथाम सिटी का मेयर बनना और लास्ट में जोकर को एक नए अंदाज में टीज करना। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अल्फ्रेड पेनीवर्थ का। जो अल्फ्रेड हर बैटमैन स्टोरी लाइन में एक बटलर होता है, इस एब्सोल्यूट यूनिवर्स में उसे बैटमैन का एंटागोनिस्ट दिखाया गया है, वो भी फुल्ली स्टंटबाज और एक्शन पैक्ड। सच कहूं तो बैटमैन के इस नए वर्जन और एब्सोल्यूट यूनिवर्स के इस ब्रांड न्यू कंटिन्यूटी ने मेरी आंखें चौड़ी कर दी हैं। बैटमैन स्टोरीज के समंदर में एब्सोल्यूट बैटमैन एक बिल्कुल अलग ही चीज नजर आती है। वैसे तो मैं इतने सालों में बैटमैन स्टोरीज को लेके इतना कैप्टिवेटेड कभी नहीं हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट बैटमैन इस स्टनिंग डिबोट को देख के मैं फुल कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूं कि नाउ रियल बैटमैन हैज अराइव्ड। तो अभी तक तुमने ये कॉमिक नहीं पढ़ी तो इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम इस धमाकेदार कॉमिक और इस स्टनिंग बैटमैन से पहले ही रूबरू हो चुके हो तो तुम्हें कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। जल्दी से वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ आज का टॉपिक यही खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।